सारे ही कमेटी वाले बन गए। खुदा करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना रहे, हुजूर की उम्मत की कमेटी बन जाए, हुजूर के दीन की कमेटी बन जाए, खिदमत खल्क की कमेटी बन जाए, तबलीग सीरत की कमेटी बन जाए, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की कमेटी बन जाए। खुदा करे कि ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं बल्कि उम्मत मुस्तफा की ताम कमेटी बन जाए। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद के सारे लोगों को है ना। हुजूर की बारगाह में आपकी रिजाई अम्मी तशरीफ लाई, जानते हो कब? जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा बाहयात थी। अख्तर भाई, हजरत खदीजतुल कुबरा बाहयात थी। जब आई ना तो जितनी देर रही हजरत हलीमा सादिया के रहने तक हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं, खड़ी रही। सुने बेटियां मेरी बात, ना तुम में कोई वली की बीवी है, ना कोई गौस की बीवी है, ना कोई अब्दाल की बीवी है, ना कोई ताबई की बीवी है, ना कोई सहाबी की बीवी है, ना कोई नबी की बीवी है। अपनी औकात देखें और उस घराने की बात देखें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, वो साथ जिसको मोहसिना इस्लाम कहा जाता है, जिसके बारे में मेरा नबी कहता था, लोगों मैं कायनात का सहारा बन के आया हूँ, खदीजा मेरा सहारा बन के आई। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं, खड़ी रही। जब हजरत हलीमा सादिया चली गई, हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, खदीजा मैं देख रहा था, जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी नहीं, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, महबूब वो सिर्फ आपकी मां नहीं, वो मेरी भी मां लगती है। क्या सिर्फ आपकी मां नहीं, वो मेरी भी मां लगती है। कहा महबूब मैं इस डर से खड़ी रही कि वो किसी चीज का हुक्म दें और मुझे दौड़ने में देर ना हो जाए। मैं खड़ी रही ताकि उसकी पलकें उठें और खदीजा दौड़ के काम करते। मेरे मुस्तफा ने चेहरा देख के मुस्कुरा दिए थे। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी शोगर की माँ को गैर न समझना, शोगर के बाप को गैर न समझना, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना। अगर तुम्हें अपनी जन्नत बचानी है, शोगर से कह देना हमें आधी रोटी खिला देना, माँ बाप को पेट भर के खिलाना है। हमें पुराने कंबल में सुला देना, माँ बाप को नए बिस्तर में सुलाना है। हम टूटी हवेली में लेंगे, माँ बाप को नया मकान देना है। जा तू इतना काम कर जा, फिर तुझे मरने में देर लगेगी, तेरी कब्र में खातून जन्नत को आने में देर नहीं लगेगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह, क्या खिताबत है। जाओ जाके बेटियों को ये बात बताइए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या बात कर रहा था, कहां खोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहां तक है। बच्चा कहने लगा, अम्मी जाऊं ना चादर लेने। मां ने कहा, बेटे चाचा चादर नहीं देगा। बच्चा जिद्दी था, मां ने ना कहा, अच्छा ठीक है तू भी अपनी तमन्ना पूरी कर ले। बच्चा आया, दरवाजा बजा दिया। चचा ने दरवाजा खोला, भतीजे को देखा, क्यों आया है? कहा एक चादर दे दो। मेरी मां के बदन पे जो कपड़े इतने फट गए हैं कि पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है। जब इतनी बात सुनी ना, बजाय इसके कि उसके चेहरे में उसे भाई का चेहरा दिखाई देता, वो उठा के कंधे पर बैठा के कहता, मेरे भाई की याद आ गई है। उसने धक्का दे के कहा कि तेरा बाप मर गया और तुझे मेरे ऊपर बोझ बना के छोड़ गया। यतीम ने उठ के कपड़े झाड़े और कहा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ लोग भी पत्थर के हैं, दिल भी पत्थर के हैं, जमीन भी पत्थर की, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये कह के बच्चा यतीम था, रोता हुआ चल दिया। रास्ते में हुजूर के साहबी से मुलाकात हो गई। पूछा क्या बात है? उसने कहा, जाने दो जी, मेरी माँ ने कहा यहाँ सबके दिल पत्थर के हैं, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। हुजूर के साहबी ने कहा, बताना शायद मैं काम आ जाऊं। उसने कहा, जी लोग यहाँ सुनते रोकर हैं, उड़ाते हंस के हैं, आपको क्या बताना? का बताना। बच्चे ने जब दर्द दिल सुनाया ना, सहाबी हंस दिए। जब मुस्कुराए उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था लोग सुन के मजाक उड़ाएंगे। हंस दिए ना तुम मेरे दर्द पे। सहाबी ने कहा, ना यार मैं तेरे दर्द पे सुन के नहीं हंसा हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा दिया हूं कि मुझे तेरे लिए एक ऐसी चौखट का पता चल गया है जहां से आज तक कोई खाली लोटा ही नहीं है, जहां से आज तक कोई लोटा ही नहीं है। बच्चे ने कहा, कौन है वो? का नाम मोहम्मद है, बाप अब्दुल्ला है, माँ मीना है। कहा कि वो करीम कहाँ रहता है? कहा उससे मिलना हो तो हरम के दरवाजे पे आ जाना, वही काबे के साए में बैठा मिलेगा। बच्चा माँ का फर्माबरदार था।
उसने कहा नहीं, पहले मां से पूछूंगा। एक बार ना मान के दुख उठा लिया है, मां के पास जा रहा हूं। बच्चा दौड़ के आया, हंस भी रहा है, रो भी रहा है। मां ने कहा हो क्या गया पगले, कभी हंसता है कभी रोता है। कब मां चचा का धक्का याद आता है ना तो आंसू आते हैं, लेकिन जब करीम की खबर याद करता हूं तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा क्या बात कह रहा है? अम्मी की करीम का पता चल गया है। कहा उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। कहा नाम क्या है? कहा नाम मोहम्मद है। मां ने बेटे को सीने से लगाया। कहा ना उसके दरवाजे ना जाना। कहा क्यों? कहा सुना है वो जादूगर है या वो मतलबी है, वो पहले बात मनवाता है फिर जरूरतें पूरी करता है। बच्चा था होशियार, उसने कहा मां एक जगह तो धक्का खा के आ चुका हूं, एक इजाजत और दे दे ना। मैं तेरी कसम खा के कहता हूं अगर वो बदले में दीन देगा तो वापस लौटाऊंगा, उससे रत्ती भर सवाल नहीं करूंगा, और अगर बगैर कुछ दिए दे देगा तो मैं तेरे लिए चादर मांग के लाऊंगा। मां ने बहुत समझाया। बेटे ने कहा मां तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ। बेटे ने मां की कसम खाई, मां ने इजाजत दे दी। फर्माबरदार बेटा है, वादा नहीं तोड़ सकता है। सुनो बच्चा आया है, हरम शरीफ के दरवाजे पे आके कहता या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के लख्त जिगर मोहम्मद जैसे इतना कहा है। मेरे सरकार ने मुड़ के हरम के दरवाजे की तरफ देखा है। यतीम बच्चा देख के कहता जरा इधर आइए, कुर्बान जाओ उस करीम की शान करीमी पर। अगर आज का कोई छोटा मोटा पीर होता, कहता इसकी औकात देखो मुझे बुला रहा है, ये 6 साल का बच्चा मुझे आवाज दे रहा है। लेकिन नबियों के इमाम को जैसे बच्चे ने आवाज दी है, मेरे सरकार अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे कि फासला कम रह जाता है। उसने हाथ के इशारे से कहा था ठहर जाइए, अब मेरे करीब ना आइए। मेरे नबी ने कहा अजीब बच्चा है, कभी करीब बुलाता है कभी रोक देता है। उसने कहा मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आता, लेकिन जरूरत खींच लाई है। फिर बच्चे ने अगली बात कही थी, सुना के जरूरत बाद में पूरी करते हो, पहले अपनी बात मनवाते हो। अगर ऐसा है तो सुन लीजिए, जरूरत लेके आई है, लेकिन मेरा पहला ये यकीन है, ये पहले वादा करता हूँ अगर कुछ दोगे तो इस शर्त पे लूंगा कि तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी ने मुस्कुराना शुरू किया, फरमाते तुझसे किसने कह दिया कि हम जरूरत के बदले में अपना दीन देते हैं, हम मजबूर करके कलमा पढ़ाते हैं। तू बता तुझे क्या जरूरत लेके आई है, जा वादा रखा हम तुझे कलमे पे मजबूर नहीं करेंगे। अब यतीम बच्चा आगे बढ़ा के हुजूर को इशारा किया कि सरकार करीब आए हैं। उसने रोके कहा जी मैं यतीम हूँ, माँ का साया सर पे है, बाप मेरे सर पे नहीं है। सरकार ने इतना सुना है, अपना यतीमी का दौर याद आ जाता है। मेरे सरकार की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आका सर पे हाथ रख के सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उस यतीम ने यूं चेहरा उठा के देखा, आप क्यों रोए हो? दर्द तो मेरा है, तकलीफ तो मेरी है, आप क्यों रोती है? का जब यतीम को देखता हूँ मुझे अपने बाप के बगैर जीना याद आ जाता है, मुझे माँ की गुर्बत याद आती है, मुझे आज भी अपने घर में बगैर चिराग के माँ को सोना याद आ जाता है। का तुझे यतीमी में क्या देखा है? मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। बच्चे ने कहा बड़े करीम हो जी, मुझे एक चादर दे दो, मेरी माँ के बदन पे जो कपड़ा है कई जगह से फट चुका है, मगर क्या मांगू? आप भी तो चादर एक है, अगर मुझे दे दोगे आप क्या रखोगे? तेरे नबी ने बगैर सोचे मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम को दे के कहा था चाल ले जा करके अपनी माँ के हवाले कर दे। अब यतीम ने चादर ली है, जैसे सीने से लगाई है, सिर्फ चादर न की बल्कि इश्क सीने में उतरना शुरू हो जाता है। बच्चा मुड़ के कभी घर की तरफ देखता है, कभी सरवर की तरफ देखता है, सोचता है जाऊं तो किधर जाऊं। फिर फैसला किया अगर माँ की इजाजत से यहाँ तक आ गया हूँ तो माँ की वादा इजाजत से इनके कदमों तक भी पहुंच जाऊंगा। बच्चे ने चादर ली है, घर का रास्ता पकड़ा के बच्चा दौड़ के जाके माँ को खुशखबरी देते हुए चादर देता है। माँ ने पहला सवाल किया था कहीं उसका दीन तो नहीं कबूल किया है? कहता अम्मी तुझसे झूठ बोला है किसी ने, जितना करीम वो है इतना मैंने आज तक नहीं देखा है, जितना सखी वो है इतना आज तक नहीं देखा है, जितना रहम दिल वो है इतना आज तक नहीं देखा है। अम्मी मैंने अपनी माँ का जिक्र किया, रोने वो लग गया था, यतीमी मेरी थी, आंखें उसकी भीग गई थी। कहा बेटे बता तो सकी दीन की शर्त तो नहीं लगाई थी? बच्चे ने कहा माँ दुनिया झूठ बोलती है, उसने बगैर किसी शर्त के मुजम्मिल वाली चादर दे दी। और अम्मी ताज्जुब की बात है एक ही चादर थी, वो भी उतार के दे दी। माँ ने कहा पगले सिर्फ चादर लाया है, कहा और क्या लाता? कहा उस रसूल का दीन क्यों नहीं लेके आया?
सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। शहंशाह खिताब अल्लामा मुफ्ती हम्मास अब्दुल्ला मुरादाबादी। लाजवाब खिताबत, लाजवाब, लाजवाब। वाह आला हजरत, आला हजरत ताजुश शरिया। या अली, खैरियत है जी? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। मां ने कहा बेटे खाली चादर लाया है? क्या बात, मामा और क्या लाता? कहा उस रसूल का दीन क्यों नहीं लेके आया है? उस रसूल का दीन ले आना था। अम्मी तूने मना किया था ना कि दीन नहीं लाना है। कहा चल एक काम कर, मुझे उस सखी की चौखट पे ले चल। सखी वो होता है जो जरूरत भर दे, करीम वो होता है जो जरूरत से ज्यादा अदा करता है। कहा ना मुझे ले चल उसकी चौखट पे। अम्मा तू क्या करेगी? कहा दो बातें मुझे भी कर लेने दे, दो बातें मुझे भी कर लेने दे। यतीम ने हाथ थामा है और आया है यतीम माँ का हाथ पकड़ के फिर हरम शरीफ के दरवाजे पे। उसने आकर फिर मेरे नबी को आवाज दी। आका ने फिर मुड़ के देखा, फिर वही यतीम है लेकिन साथ में खातून भी खड़ी है। मेरे सरकार उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते और क्या लेने आए हो? उसने इशारा करके कहा जरा बाहर तो आइए। जब मेरे नबी आगे आए हैं, आका फरमाते अब क्या लेना है? तो उस खातून की चीख निकली है, कहती महबूब सिर्फ चादर न दीजिएगा। कहा फिर? का बेटी का सदका झोली में डाल दीजिएगा। खातूने जन्नत का सदका दे दो, फातिमा ज़हरा की खैरात दो, मुझे भी कलमा पढ़ा के कदमों में डाल लो। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, टुकड़ा न मिला हो। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। यतीम की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। जब ये अखलाक हमारे होंगे फिर देखना दीन घर घर पहुंचेगा इंशाअल्लाह, घर घर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। दुनिया नफरत से हमें हराना चाहती है, हम मोहब्बत से दुनिया जीत के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया नफरत से हमें नीचा दिखाना चाहती है, हम नफरत पैदा करने वालों के सीने पे मोहब्बत के परचम लहरा के दिखाएंगे और हम दुनिया को बताएंगे हम किसी तंग दिल के मानने वाले नहीं, हम तो अरब के करीम के मानने वाले लोग हैं। और वो ऐसा करीम है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सच्चा हमारा नबी। इसलिए खुदा रा मोहल्ले में यतीम कोई हो जाए उसके सर पे हाथ रख दो, अपने बच्चों की जगह उसको भी कपड़े पहनाओ। यानी हम जो खाते ना चाहे करोड़ों का खा लें, गंदगी बन के निकल जाता है, लेकिन यतीम 2 पैसे का भी खाएगा ना तो लुकमा हलक के नीचे दाएगा, दुआएं सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएंगी। सीधी यतीम की दुआएं अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएंगी। ये वो नेकियां थी जो हमारा कायद करता रहा, जो मुजाहिद मिल्लत का नवासा करता रहा। ये वो इबादतें थी कि जिनको रब जानता है और वो जानते थे। इन्होंने इस तरह से इबादतें की, दुनिया जानती है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपका विसाल हो गया, गुस्ल देने की बारी आई। क्या करने की? गुस्ल देने की बारी आई। गुस्ल के वक्त की खास बातें इन लोगों ने जिक्र की। जब गुस्ल की बारी आई, लोग गुस्ल देने लगे तो लोगों ने जब इमाम हसन के कपड़े उतारे ना तो कमर पे काला धब्बा पड़ा हुआ था। लोगों की चीखें निकल गईं, कहा ये तो शहजादे हैं, ये तो नूर इब्ने नूर हैं, नूर बिनते नूर हैं, नूर इब्ने नूर हैं, है ना। ये भाई सबकी चीखें निकली और कहा ये क्या हो सकता है, इनको कौन सी कमर पे निशान है। बात जब बाहर निकली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। फरमाने लगे लोगों मेरे बाप को गलत ना समझना, ये वो राज है जिस पे आज तक पर्दा डाला रखा। कहा क्यों? कि जब दुनिया सो जाती थी तो नाज की बोरी मेरा बाप अपने कंधे पे रख के बेवाओं के दरवाजे पे डाल के आया करता था। कहा एक दिन मैंने रात में अपने बाप को बोरी उठाते देखा। मैंने कहा जिसके बेटे जवान हो वो बाप बोरी नहीं उठाया करते। हाँ, जिसके बेटे जवान हो
वो बाप बोरियां नहीं उठाया करते। आपका कासिम जवान है, आपका अकबर जवान है, आपका असगर जवान, आपका उन मोहम्मद जवान हो चुके हैं, ये सब आपका परिवार है, आप कहें ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि फिर क्या था, खुदा की कसम उन्होंने कहा ये वो नेकियां हैं बेटे, तुम दे के आओगे तो यतीम का राज खुल जाएगा, यतीम का राज खुल जाएगा। ये वो राज था जो इमाम हसन ने अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी नहीं बताया था। सुन रहे मेरी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी ये राज नहीं बताया था, भतीजे थे सगे, ताकि किसी यतीम की गुर्बत का राज न खुलने पाए। इस तरह से नेकियां करो। और ये हमारे कायद का मिशन रहा है कि जब किसी की मदद करेंगे तो मुट्ठी बंद करके मदद करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अपने मरकज से जुड़े रहिएगा। उनका आखिरी वक्त में ये आपसे फरमाना था कि आला हजरत को भी नहीं छोड़ना है, मसलक के आला हजरत को भी नहीं छोड़ना है, और ताजुश शरिया का हर फतवा हमारे लिए हरफ आखिर की हैसियत रखता है। फतवा ताजुश शरिया को मजबूती से थामे रखना है। ये उनका मिशन था कि जब तक जिंदा रहना खानवादे रज़विया से जुड़े रहिएगा। इस सब पे हम सबको अमल करने में ही आफियत है, इसी में हम सब की भलाई है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बहुत मेहनत की सब लोग आपके इंतजार में। अल्लाह सलामत रखे। अभी आपको ना मस्तान अल्लाह राजी हो आपसे, और मुजाहिद मिल्लत के दर की खैरात आपको भी अता करे और आपके सदक़े में हमें भी अता करे। हाँ जी, ये यादगार कपड़े हैं, ये यादगार लोग हैं, है ना। खाकसारा नेहत ये मुजाहिद मिल्लत की बड़ी मजबूत याद है। जब तक ये ड्रेस नजर आती रहेगी, उड़ीसा का मुजाहिद हर खित्ते में नजर आता रहेगा। है जी, मेरे इलाके में आप कोई बहराइच जाइए, गोंडा जाइए, मैं कभी जाता हूँ तो खाकसारा नेहक वाले लोग होते हैं, तो मैं उनको देख, बात बहुत बढ़ जाएगी। अल्लाह राजी हो आपसे, मोहब्बत का शुक्रिया। चाहे पैसे ले जाओ, फरमाइश ना करो, आप पैसे ले जाओ, हाँ, मगर फरमाइश ना करो। अभी आपको हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक साहब की गुफ्तगू भी सुननी है। बैठो बेटा, अभी मैंने ख़त्म नहीं की है, और ऐसे ही उठ के जाओगे ना तो मैं फिर शुरू हो जाऊंगा, है ना। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा इस बात का कि मैंने हुजूर हबीब मिल्लत को कभी खुल के हंसते हुए नहीं देखा था। कभी खुल के हंसते हुए नहीं देखा था। बहुत किसी ने हंसी की बात कही तो बस हल्का सा मुस्कुराते थे, बहुत बड़ी हंसी की बात पे हल्के मुस्कुराते थे, और उनकी पेशानी हमेशा झुकी रहती थी। आंखों से लगता था कि आंखें गैरते खुदाबंदी में डूबी हुई हैं। उनकी पेशानी पे वो सजदों के निशान बताते थे कि ये वो आबिद है जो रातों को उठ के रब को सदाएं देता है। हम एक बार मस्जिद में नहीं जाते, एक सजदा करने को राजी नहीं होते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को रब के हवाले कर दो और सारे काम रब के हवाले कर दो, फिर देखो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। कितने बड़े बड़े हंगामे हुए, बड़े बड़े केसेस हुए, FIR कटाई गई, बड़े बड़े गुंडों ने धमकियां दी, लेकिन मैंने कभी उस मुजाहिद को किसी अमीर के तलवे चाटते नहीं देखा। सच है, ये सही बता रहा हूं, बेशक जो है सारे लोगों जी जी, किसी अमीर के तलवे चाटते नहीं देखा, किसी आला अफसर के आगे जाके कुंडी बचा के खैर की भीख मांगते हुए नहीं देखा। दुनिया एड़ी से चोटियों के जोर लगा के थक गई, लेकिन कुछ बिगाड़ न सकी, क्योंकि जब उसके ऊपर आंच आती थी तो वो सजदे में चला जाता था और उसकी बिगड़ी अर्शों से सवार दी जाती थी। आपसे भी मेरी गुजारिश है, दिक्कतें आ जाएं, अमीर की चौखट पे न जाइए,
ये हिसाब ना लगाइए कि ऑपरेशन हुआ 25,000 की जरूरत है तो 5 अख्तर साहब से लूंगा, 10 मुबारक साहब से लूंगा और 10 जो है मजहर साहब से लूंगा, 5 अम्मा साहब से लूंगा। ऐसी उम्मीदें बांधने वाले हमेशा रुसवा होते हैं। मुश्किलें भी आ जाएं तो चल मस्जिद, बिछा मुसल्ला, पढ़ 2 रकात नमाज़े हाजत, दिखा रो के रब को, फैला झोली, ओके मालिक खाली नहीं जाना है। बेटी की शादी आ गई है, इज्जत बचाना भी तेरा काम है, बेटी को निभाना भी तेरा काम है। तू रो के दिखा दे, खुदा तेरी बिगड़ी बना के दिखा दे। लाजवाब, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। नमाजों के आदी हो जाइए, नमाजों के आदी हो, सजदे कीजिए, मस्जिदें आबाद कीजिए, जाओ गारंटी दे रहा हूं पूरी। जो रब का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। सच है, वाह, हक है। क्या पैगाम है। जो रब का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है कायनात। ये रब के होने ही की तो बात थी कि जेलर जेल में डालता था, मुजाहिद बाहर नजर आता था, है। क्योंकि जब रब का हो जाता है ना बंदा तो फिर सारी कायनात उस बंदे के ताबे हो जाती है। सच है, हक। हाँ, बंदे के ताबे हो जाती। बाहर कैसे? हमने कहा दीवार हट तो हट गई, हमने बेड़ियों से कहा टूटो तो टूट गई, हमने कहा दीवारों फासले खत्म कर दो तो खत्म हो जाते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पाबंदी करेंगे नमाजों की इंशाअल्लाह। कितने लोग पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताए। हाय हाय, अल्लाह सबके किए हुए वादे को कबूल फरमा ले और हमें नमाजों का पाबंद बना दे। भाई अब्दुल अजीज साहब और आपकी कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इतनी खूबसूरत महफिल हो गई है, ऐसा लग रहा है कि हुजूर की खास तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है ना। अल्लाह तमाम कमेटी वालों से राजी हो, सबकी मेहनतें कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए जरिए निजात बना दे। बस जो हुए अगला तुम कमा सजरा पड़ेगा ना, आप लोग बोलते नहीं क्या? 13वां है, बोलो। किसने कहा कम है? ये किसने कहा कम है? तुम्हारा पंडाल छोटा पड़ गया कि गुलाम ज्यादा हो गए हैं। कम कौन बता रहा है? कम नहीं है, बहुत है और बादम है। अब तक आपने अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से सुना है, अब मैं आपको आपकी मर्जी से सुना रहा हूं। लेकिन गुजारिश है मेरी आपसे कि इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहें कि मेरी थकन उतर जाए। वाह, बेटियां बैठी हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, माएँ आई हुई हैं। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, हुजूर ने जो इज्जत तुम्हें दी है ना, मुकद्दर की बात है। बेशक, वाह। उन्होंने फरमाया था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बिल्कुल, हर शख्स अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया है, बिल्कुल, है ना। कोशिश करना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घर में रहना तो बाप की इज्जत बन के रहना और ससुराल जाना ना तो शोहर की इज्जत बन के रहना। वाह, 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 क्या कहने, वाह। जब तक बाप के आंगन में रहो लोग मिसाल दें कि रब बेटी ऐसी अता करे जैसे फलां की बेटी है, फलां की बेटी है। और इस किरदार से रहना कि ससुराल जाओ तो लोग बातें करें कि बीवी ऐसी होनी चाहिए जैसे फलां की बीवी फलां है। की बीवी है, वाह। तुम्हें किरदार बन के जीना है और आने वाली नस्लों के लिए नमूना बनना है। दौर मुश्किल है, टीवियां चैनल घर घर आ गए, नाटक ने नस्लें बर्बाद कर दी हैं, ड्रामों ने घरों के मुआशरे के हालात खराब कर दिए गए। लेकिन 3 घंटे का एक सीरियल आपकी 70 साला जिंदगी को नहीं संवार सकता है। 70 साला जिंदगी संवारने के लिए सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की जिंदगी जरूरी होगी। इसलिए आप उसको अपनाइएगा, उसको अपनाइएगा, उनको अपना आइडियल बनाइए, उनकी जिंदगी को अपनाने की कोशिश कीजिएगा। और फिर जाओ, वादा रहा मेरा, वादा रहा तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ। बाप के घर बाप की इज्जत के लिए जी लो, शोहर के घर शोहर की इज्जत के लिए जी जाओ। उसकी हैसियत से बड़ा सवाल न करना, पैबंद लगे कपड़े पहन लो। वादा रहा तेरा तीजा हो ना हो, तेरी कब्र पे अजान ना भी पड़ी जाए। वादा करते हैं हम, तू हुजूर की बेटी की सीरत को अपना ले। तू जब आखिरी तख्ता लग रहा होगा, तेरी कब्र में रोशनी करने गुंबदे खजरा से हुजूर आ जाएंगे।
है ना। ये सारी बेटियों के लिए मेरा पैगाम था। बातें करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि आखिर में आपकी मर्जी के मुताबिक हुजूर का शजरा पढ़ लूं, लेकिन मैं चाहता हूं शजरा आपकी मर्जी का, सुभान अल्लाह मेरी मर्जी की। कम से कम आज के लंगर का हक अदा करो, आज के लंगर का हक अदा करो भाई, है ना। मस्ताना, खुदा तुम्हें मस्ताना रखे। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हाँ जी, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आय हाय 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 हाय। मेरे भाई कुछ बच्चे मेरे खड़े होकर सुभान अल्लाह बोल गए। यकीन करें, मैं दुआ देता हूं इनके माँ बाप को जिन्होंने बच्चों की परवरिश ऐसे की है कि बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है ना। आगे वाले लोग और ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, अल्लाह बेटियों का, इस बेटी का और सारी बेटियों का नसीब अच्छा करे और हमारे हर नौजवान की हिफाजत फरमाए। नौजवानों, आखिर में मुझे बात याद आ गई, कह दूं, देर रात तक घर से बाहर रहना बंद कर दो। जहां जाओ माँ बाप से बता के जाओ। अगर ये रोक दें तो रुक जाओ, तुम्हारी साइंस, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी नॉलेज अगर ये लाख बार भी कहे कि तू सही है, माँ बाप गलत हैं, तो अपने आप को गलत मानना। सही वही होगा जो माँ बाप कहेंगे, इसलिए कि रब माँ बाप की जबान से फैसले बदल दिया करता है। ये याद रखिए, वो फैसले नहीं, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, है ना। मैं हाफिज नहीं हूं, यही है ना। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली उसके नहीं, आपके बिगड़े हुए वक्त को सवार देता है अल्लाह। माँ बाप अगर बोल देना तो फिर अगर वो हाँ कह दे तो हाँ कर देता है, वो ना कह दे तो ना कर देता है। वक्त होता है, मैं बताता इस पे भी, ठीक है। बस इतना समझ लो इस कम वक्त में कि आपको ना करना। अगर माँ बाप ने कह दिया ना, तो सारी नॉलेज, सारा इल्म, सारी टेक्नोलॉजी पावर, टेक्निकल पावर सारी छोड़ देना, बैठ जाना। इसलिए कि जबान उनकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं, ठीक है ना। नहीं रहेंगे ना देर रात तक बाहर। किसी यार पे भरोसा मत कीजिए। दूसरी बात, किसी यार पे भरोसा, दौर इतना नाजुक है, अपनी परछाई पे भी भरोसा मत कीजिएगा। यार यार कह के गले काट दिए जाते हैं, तड़पते माँ बाप रह जाते हैं। करेंगे ना इंशाल्लाह इन बातों पे अमल। बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, आप कनीज़े फातिमा ज़हरा हैं। आपको अगर पता चले किसी बेटी के कदम बहक रहे हैं और किसी गैर मजहब की तरफ जा रही है ना, तो आप तो बात कर सकती हो ना। उसके पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ना, उससे कहना तू जहन्नम की तरफ न जा, तू चल हमारे साथ जन्नत की तरफ चलते हैं। और उम्मीद अगर बेटियां इस जिद पे आ गई ना, फिर कोई बेटी मुर्तद नहीं होगी। अगर बेटियां बेटियों को संवारने पे आ जाएं तो हर घर के अंदर मुस्तफा के दीन की तबलीग होगी, हर घर के अंदर मुजाहिद मिल्लत का पैगाम पहुंच जाएगा। मर्द मर्दों से बात कर सकते हैं, औरतें औरतों से बात कर सकती हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, ठीक है ना। गलत नहीं, जरूरी बहुत अच्छा पैगाम। राजी तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साबिर बाबू, अल्लाह आपको मुजाहिद मिल्लत की खास खैरात अता करे। इतना अच्छा साउंड आपका बोलता है, जी करता पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा साउंड मिले और मैं बोलता रहूं, है ना। हाँ, अब क्या जेब वाला बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि आवाज धामनगर शरीफ तक जाए, ताकि हबीबे मिल्लत भी ये कहें अपने नाना मुजाहिद मिल्लत से कि देखो जिनको तहरीक के लिए छोड़ के आया हूं, वो आधी रात में बैठ के मदीने वाले की बातें सुन लगे। सुभान अल्लाह, सलामत रहें। बोल दिया तो क्या मैं बोला नमाज के बारे में, आज वादा ले चुका हूं मैं, आप टेंशन न लीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। मुबारक भाई, अब नमाज के हवाले से आप मुकम्मल तकरीर कर दीजिएगा। नहीं मेरा वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको सलामत रखे अल्लाह ने। नहीं मेरी बात नहीं, परमिशन तो लाओ। मेरी जिंदगी की परमिशन कितनी है आपके पास? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तशरीफ रख के बैठे मेरे भाई, अल्लाह राजी हो आपसे। मेरे भाई तवज्जो है ना सारे लोगों की। अपने मामलात अपने रब से बयान करें, अपने दुख गैर से बयान ना करें। गैर सुनते हैं, मजे लेते हैं। अपने दुख अपने रब से बयान करो, और रब से बयान करने का सबसे बेहतर वक्त होता है तहज्जुद का वक्त। उठो 3 बजे,
कर वुजुआ मुसल्ले पे। फिर वो रब कहता क्या लेने आया है? फिर क्या औलाद नहीं है? जा औलाद मिल जाएगी। गरीब हूं दौलत मिल जाएगी, जलील हूं इज्जत मिल जाएगी। ये तो तहज्जुद का मसला है। कभी 5 वक्त सजदे में सर झुका के कह मालिक मैंने तेरा दिया हुआ काम कर दिया है, तू मेरा काम कर दे। तुझे कहने में देर लगेगी, उसे तेरे दस्तरखान में बरकत देने में कोई देर नहीं लगेगी। नमाजों की पाबंदी क्यों जरूरी है ये भी सुन लें। अल्लाह करीम है इसलिए सजा नहीं देता है, वरना 2 मिनट में जमीन में घुसेड़ देगा। कोरोना आया था, इधर भी आया था कि नहीं? जोर से बोलो वरना फिर आ जाएगा। अभी बताऊंगा। आया था कि नहीं कोरोना? मस्जिदों पे पाबंदी लगी कि नहीं? छुप छुप के जा रहे थे मस्जिद में, फिर सारी नमाजी हो गए थे। जरा सा ऑक्सीजन लेवल कम किया गया था, पूरी दुनिया तबाही में आ गई थी। अगर वो हवा बंद कर दे, एक चुटकी में सारे सजदे में पड़े होंगे। लेकिन वो ये कहता ना, जबरदस्ती के सजदे नहीं, हम तो ये देखना चाहते हैं कि रब मान के सर कितने झुकाने आया करते हैं। रब मान के सर कितने झुकाते हैं। कर्म नहीं है उसका कि सुबह उठे एक सजदा तुमने नहीं किया, दस्तरखान पे मक्खन पराठे मौजूद थे, आलिशान नाश्ता लगा हुआ था, तुमने खाया, चक्कर लगाए, जोहर की अजान हो गई, यारों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते रहे, फिर उसने शानदार खाना दे दिया, तुम मस्जिद फिर भी नहीं गए। खाया तुमने, थोड़ी देर लेटे, फिर निकल गए दोस्तों के साथ पान मसाले में डूबे, असर हो गई, फिर भी कोई सजदा नहीं। मगरिब आ गई, शुक्र का कोई जुमला नहीं। उसने फिर कर्म के दरवाजे खोले, फिर तुझे मुर्ग मुसल्लम खिलाए, फिर तुझे मक्खन पराठे खिलाए उसने। फिर ईशा में कहा हय्या अला सलाह, आ नमाज की तरफ, मैंने तुझे रोटी दी है। हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ, मैंने तुझे नेमतों से नवाजा है। उसने बेशुमार नेमतों का ऐलान किया, लेकिन हम उसकी बारगाह में न जा सके। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर चाहते हो अमीर होना तो सुनो, दुनिया कहती है बरकत नहीं हो रही है, गारंटी मेरी है। उस वक्त उठ जाया करो जिस वक्त मेरा नबी दुनिया में जलवगर हुआ है। सार के वक्त उठा करो, 4 सजदे रब को करके दिखा दो और अल्लाह का शुक्र अदा करके मस्जिद से निकलो। जब तक दुनिया सो के उठेगी, तुम फजर पढ़ के बिजनेस पे जा, अल्लाह तुझे 10 बजे तक तेरी रोजी अता फरमा के आजाद कर दे। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत, मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के देख, होगा खुदा के सामने सजदे में जाके देख। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों, उठे फजर में उठ जाया करें, 4 रकात पढ़ा। आज दुनिया दौड़ रही है, देखो जाकर के कहां पे वॉकिंग कर रहे हैं सारे, 4 किलोमीटर जाए, मुंह नहीं खुल रहा है, सांस नहीं आ रही है। सुनो, फजर की 4 रकात नमाज 4 किलोमीटर दौड़ने से ज्यादा बेहतर होती है। बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ याद रखना, आज जो गा रहे हैं ना साइंस साइंस, एक दिन साइंस का भरम टूटेगा और इनको मदीने की मिट्टी पे आके नाक रगड़नी पड़ेगी और इन्हें आखिर में कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। 4 रकात फजर की 4 किलोमीटर दौड़ने से बेहतर है। जो फजर की 4 नहीं पड़ेगा वो कुत्ते लेके जंगलों में टहलेगा। सही बता रहा हूं। जो फजर 4 रकात पाबंदी से पड़ेगा ना, वो कुत्ते लेके सुबह नहीं दौड़ेगा, वो कुरान लेके तुम्हें मस्जिद में बैठा नजर आएगा। पाबंदी करेंगे नमाज की इंशाअल्लाह। आओ मस्जिदों में फजर पढ़ो, निकलो बिजलिस में, 10 बजे तक रिस्क मिल जाएगा। रब कहेगा मैंने इतना दिया, आज जोहर में आज जो अब तक कमाया है उसे महफूज कर ले।
हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मैंने 2.5 करोड़ के सोने की दुकान रखी है, कामयाबी किधर है? अल्लाह कहता जब मेरे घर से आवाज लगे ताला खोल के छोड़ा, हिफाजत के लिए अपने फरिश्ते बैठा दूंगा, और अगर तू उसके दरवाजे पे बैठेगा ऐसा फोड़ा निकालूंगा, करोड़ों नहीं तेरी जायदाद बिक के लग जाएगी, एक फोड़ा ठीक नहीं होगा। तू सजदा करके दिखा दे, मैं तुझे करम दे दे। वाह वाह, क्या बात है, क्या पैगाम है। इंशाअल्लाह आएंगे मस्जिदों में, फिर असर पढ़ो, मालिक राजी है, तू हमारा रब है, हम तेरे फैसले से राजी हैं। फिर मगरिब पढ़, फिर इशा पढ़, फिर सो जा, फिर फजर उठ के फिर पढ़ फजर। रब कहता है सुन, तू सोता रहा फजर जोहर इशा पढ़ के, फजर में उठ के तूने पढ़ लिए, मैंने तेरी पूरी रात इबादत में लिख दी है। पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह नमाजों की, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। मैं तकरीर आपकी मर्जी की कर चुका हूं, अब मुझे 1.5 लाख रुपए जलसे के बाद दे दे। माशाल्लाह, मोहब्बतों का शुक्रिया। इसलिए एक एक जवान वादा करे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आए हाय हाय, मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर महराज में गए कि नहीं गए? बोलो सारे गए महराज में। मालिक मैं तो अत्तहियात का तोहफा लेके आया हूँ, वापस जा रहा हूँ, मेरे लिए क्या तोहफा है? नमाज ले जाओ। मालिक मैं तुझे देख के जा रहा हूँ, मेरे साहबा मुझसे पूछेंगे खुदा को देख के आयो, हम कैसे देखें, हम कैसे देखें? तो रब ने फरमाया महबूब जा कह देना जो मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले, जो मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले, और महबूब जो तुझे देखेगा वो मुझे देखेगा। का मालिक अगर वो कहें कि हम तो बात करेंगे रब से, फरमाया फिर उनसे कह देना कि वो नमाज में आ जाया करें। अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो नमाज में आ जाया करें, और महबूब उन्हें बता देना उस वक्त वो सबसे ज्यादा करीब होंगे जब वो जमीन पे सजदे में पड़े हो। सरजमीने तेरवा बस्ती, इसलिए तो रईस कौसर भागलपुरी कहते हैं कि उतार के सितारे आंखें बिछा रहे हैं, महराज मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, उम्मत से कितना प्यारे आका को देखिए, सजदे में मुस्तफा आंसू बहा रहे हैं। जियो सलामत रहो मेरे मस्तान। तो करेंगे इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी, करेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद है अपनी बस्ती में, मैं देख के आया हूँ मस्जिद, अल्लाह करे खाली कालीनों से ना सजे, ये सजदों से सज जाए इंशाल्लाह। सजाएंगे इंशाल्लाह, सजाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, 5 वक्त नमाज पाबंदी से शुरू कर दीजिए, फिर रब को राजी करें। खुदा और रसूल जब राजी हो जाएंगे ना, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। बस अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, अब छोड़ दो, कबर छोड़ देना, अब तो शजरा माफ हो जाना चाहिए, अब तो शजरा माफ हो जाना चाहिए, मैंने 10 मिनट बढ़ा दिए। पढ़ लूं? इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलना है कि मुबारक भाई से पहले पहले गला बैठ जाए। हाँ, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों क्यों कहा मैंने? सुबह माँ से जब चाय मांगो तो इशारे से मांगना। अम्मी पूछे गला क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं नबी के नाम पे आवाज उठा के आ गया। हाँ जी, मुजाहिद मिल्लत वाले लोग हैं यार, हैं धाम नगरी की नगरी से दिल की नगरी जोड़ने वाले लोग हैं। धाम नगर सिर्फ मुजाहिद का नगर नहीं, रजा का नगर भी है वो। हाँ जी, रजा का नगर भी है। तो जब धाम नगर वाले तो फिर टेंशन किस बात की है? बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। जी आज तक कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा नहीं है। अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो उसकी वजह से मरेंगे नहीं, ठीक है ना। इसमें जिंदगी पैदा हो जाती है। ये सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, खाली मसला यही रहता है 70 नेकियां मिलती है, 70 नेक, खाली यही बात करते हैं। ये बात भी कर लिया करो। रब ने फरमाया महबूब अपनी उम्मत से कहना वो सुभान अल्लाह कहा करे। क्यों? फरमाया महबूब वो मुझे पाक कहेंगे, मैं उन्हें पाक कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ये इसलिए तस्बीह हुजूर की उम्मत को मिली है।
वो मुझे पाक कहेंगे, मैं उन्हें पाक कर दूंगा, है ना। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, है ना। अब जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, मजाक ना कीजिए, डट के बोलिए सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलात, सुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे गब्बा, गब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाक, खाक के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।